तुलसीदास जी की ही कही हुई बात है कि मसीद में सोवो मांग कर खेवो। तो मांग कर खाना, मसीद में मोहन भागवत जी जो हिंदू संगठन के सबसे बड़े अपने आप को ओहदेदार मानते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुराने ग्रंथ है इसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ जोड़ दिया है। कौन स्वार्थी है ये बताइए। आज से 600 वर्ष पहले कौन रिसर्च करके ये बता पाएगा? उस समय हम थे नहीं तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी की ही कही हुई बात है कि मसीद में सोवो मांग कर खेवो। तो मांग कर खाना, मसीद में सोना, क्योंकि अकबर का जमाना था, ये संभव रहा होगा। रचना कहाँ हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ सोते होंगे ये अनुमान लोग लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ वो रचना करते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा इससे कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न इस बात से है कि कोई भी धर्म ग्रंथ है, कोई भी, हमारा हो आपका हो, अगर किसी चाहे समाज के कमजोर जाति के खिलाफ या मातृशक्ति के खिलाफ अगर कुछ अंश उसमें आपत्तिजनक है, जिसको मोहन भागवत जी ने भी स्वीकार किया, मोहन भागवत जी ने भी अपील किया। आप लोग सभी जानते हैं, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत जी जो हिंदू संगठन के सबसे बड़े अपने आप को ओहदेदार मानते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुराने ग्रंथ है इसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ जोड़ दिया है। कौन स्वार्थी है उनको डिटेक्ट करिए, और जो जोड़ा गया है उनको एलिमिनेट करिए, तो फिर ग्रंथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, अपमानजनक टिप्पणियां हैं बड़े बड़े वर्ग के खिलाफ, मातृशक्ति के खिलाफ, नारी शक्ति के खिलाफ कहूँ या मातृशक्ति के खिलाफ, या फिर समाज के मनवाद द्वारा बनाए गए कमजोर तबके के खिलाफ, तो वो आपत्तिजनक अंश है। उसी को तो रेखांकित किया हुआ, अभी तो एक दो पढ़ा था। लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, तो आपको जानकारी तो होगी मस्जिद में लिखी गई या नहीं लिखी गई, जो रीतलाल कह रहे हैं। मैं अब ये बताइए, आज से 600 वर्ष पहले कौन रिसर्च करके ये बता पाएगा? लेकिन उन्हीं का कहा हुआ है कि मांग के खेवो मस्जिद में सो। तो जो व्यक्ति मांग कर खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहाँ भी किए हों, वहीं किए हों, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ भी किए हों। अगर सोते हुए जगते हुए आदमी कुछ लिख पढ़ सकता है तो हो सकता है ये अनुमान लगा जा सकता है कि वहाँ भी कुछ लिखे हों। ठीक है सर।